बालाघाट जिले के बारासिवनी में 15 दिनों से कोविड केयर सेंटर नहीं खुला है और विधायक प्रदीप जायसवाल ने अब तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मीडिया की सुर्खी बनकर यह बात कलेक्टर के कानों तक पहुंच गई है, लेकिन कलेक्टर के एक दिन के दौरे तक यह सब कुछ सीमित हुआ दिखाई दिया है। बारासिवनी के अंबेडकर मंगल भवन को जब सहयोग से तैयार किए जा रहे 50 बेड के कोविड केयर सेंटर के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं, आवश्यक ऑक्सीजन तथा मेडिकल स्टाफ की है, तो वहीं विधायक और मध्य प्रदेश निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने जिला प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है, जिसको देखते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने पिछले सप्ताह सेंटर का निरीक्षण करने को कहा था। 2-3 दिन में सेंटर प्रारंभ हो जाएगा, यह बात भी स्पष्ट की थी। विधायक जायसवाल ने भी इस आश्वासन के बाद चुप्पी साध ली थी, लेकिन फिर नतीजा सिफर नजर आया। जिला प्रशासन की बेरुखी और लेट लतीफी से त्रस्त होकर समाजसेवी सुनील जैन ने एक ट्वीट लिखा है, जिसमें कहा है कि जिला प्रशासन कोई निर्धारित समय अवधि में कोविड केयर सेंटर बारासिवनी में प्रारंभ नहीं करता है तो आमरण अनशन शुरू हो जाएगा। यहां सत्याग्रह की राह पर सभी लोग चलते दिखाई देंगे। आप भी सुनिए विधायक जायसवाल के आरोप, कलेक्टर के आश्वासन और सुनील जैन के आमरण अनशन के बयान। सुनील भी ये बताइए कि आप अभी 72 घंटे बाद अनशन पर बैठने वाले हैं, तो क्या मुख्य कारण है इसको लेकर? वास्तव में क्या है, गत 15 दिनों से हम ये वारासिवनी नगर स्थित अंबेडकर भवन में कोविड केयर सेंटर अति शीघ्र प्रारंभ होगा ऐसा सुनते आ रहे हैं, और आज 15 दिन होने के बावजूद भी यह कोविड सेंटर अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया। और इसके प्रारंभ नहीं होने से दिन प्रतिदिन जो वारासिवनी सेफ जोन में था, आज वो रेड जोन में आ गया। 5-10 अकाल मृत्यु हमारे यहाँ प्रतिदिन हो रही है। इसलिए हमारा शासन से अनुरोध है कि अब एक समय सीमा तय करें। आप प्रतिदिन बोल रहे हैं आज होगा कल होगा, अब ये नहीं, अब एक सीमित समय सीमा के भीतर यह अंबेडकर भवन प्रारंभ होना चाहिए कोविड केयर सेंटर, ताकि लोगों को उपचार तो मिल सके जी। और लोगों को जो उपचार नहीं हो पा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि खैरलांजी, वारासिवनी, कटंगी ये 3-3 विधानसभा क्षेत्रों का और 3-3 ब्लॉक स्तर का यह केंद्र है। ऐसी जगह पर यदि इतना समय लगेगा तो पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाए? विगत दिनों भी कुछ अधिकारियों ने यहाँ पे, कलेक्टर महोदय ने भी यहाँ पे निरीक्षण किया, तो उसके बाद भी कोई स्थिति ऐसी नहीं बन पाई है। विगत दिनों जब मुझे पता चला कि जिला प्रशासन इस कोविड केयर सेंटर को प्रारंभ करने में सहयोग नहीं कर रहा है, तब मेरे द्वारा मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्रीमान इकबाल सिंह बैस IAS को वारासिवनी की वस्तुस्थिति बताई गई, जिसके तारतम्य में दूसरे दिन कलेक्टर बालाघाट यहाँ आए। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा कि अतिशीघ्र हम इसको प्रारंभ कर देंगे, पर आज वो उनके दौरे के बाद भी आज 4 दिन हो गए हैं और आज दिनांक तक प्रारंभ नहीं हो पाया। और ऐसे में प्रतिदिन हम किसी न किसी एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती तो खोते जा रहे हैं। अभी हमारे शिक्षाविद सुनील बोखड़े जी चले गए, अभी हमारे बीच में नगर पालिका का एक व्यक्ति चला गया, तो ऐसे कितने लोगों अकाल मृत्यु के ग्रास बनेंगे। कोविड सेंटर देखिए, मैं कोविड सेंटर देखने तो नहीं गया, मैं कोविड सेंटर खोला जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा मैंने कहा आधा जिला वैनगंगा नदी के इधर है, इसके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? यहाँ कोविड सेंटर क्यों नहीं खोला गया अब तक? 12 दिन से यहाँ की तैयारी चल रही है, 12 दिन हो गए। हमारे लोगों ने कूलर दान में दिया, हमारे लोगों ने पंखा दान में दिया है, उनकी भावनाओं के साथ आघात हो रहा है। अगर जिला प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिलता तो अपनी क्या रणनीति होगी? पूरी तरह फ्लॉप हो गया। अपनी क्या रणनीति होगी? अगर हमारी रणनीति ये है कि हम कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था करेंगे। कोविड सेंटर 30 मशीन और बुलाने का हम प्रयास करना है। जितना राहत हम दे सकते हैं कोरोना रिलीफ फंड से हम जनता को देंगे। हमको ऐसे जिला प्रशासन से बहुत निराशा हुई और जिला कलेक्टर से भी हमको घोर निराशा हुई। अभी एक सवाल आ रहा है, देखिए मुझे आश्चर्य होता है, जिला कलेक्टर को भी क्लियर करना चाहिए बात, हमारे नेताओं को भी क्लियर करना चाहिए कि सरकार ने अगर पैसा दिया इसके आपदा के लिए, वो सरकार का पैसा सही जगह खर्च हो पहली चीज़। रहा साल विधायक निधि का, सांसद निधि का, मेरी जो जानकारी है मार्च में सारा पैसा खत्म हो जाता मार्च के पहले, और नया जो पैसा आता विधायक निधि, सांसद निधि नए साल में वो अप्रैल मई तक आती है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी विधायक के पास कोई पैसा होगा। अभी तो समय ये है कि हम अपने पास से लोगों के लिए समय खर्च करें, लोगों का सहयोग मिले, और मैंने किया हूँ। मैंने पिछले बार भी किया था, मैंने इस बार भी मैंने किया हूँ। अपनी जेब से मैं 10 से 12 लाख रुपये खर्च कर चुका हूँ, और चूँकि ये आपदा एक दिन की नहीं, ये आपदा 2 महीना और चली गई थी, इसलिए मैंने जन सेवक का सबसे आह्वान किया हूँ
अब मुझे खुशी है कि पिछले बार की तरह इस बार भी हमारी जनता ने, हमारे व्यापारियों ने, हमारे जितने समाजसेवी लोग हैं, सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोई शासन प्रशासन में भरोसा नहीं बैठा है, सबने पूरा सहयोग किया। किसी ने मशीन दिया, किसी ने पैसा दिया, हर तरह से पूरा सहयोग कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से हो रहा है। भैया आज की बात करें तो क्या आपके अकाउंट में विधायक निधि है क्या, आपकी जानकारी के अनुसार? मेरे अकाउंट पर नहीं है। अगर विधायक निधि रहती तो मैं पूरी विधायक निधि अब तक दे चुका होता मैं। वो तो सरकार की ना, वो विधायक निधि कोई विधायक की नहीं होती है, वो तो जनता की है। कलेक्टर जिस दिन चाहे उस दिन पूरा खर्च कर दे उठा। देखिए पैसा रहना चाहिए तब बात करें भैया इस कोविड सेंटर और दूसरी बात है, अभी पैसा काम नहीं दे रहा है। सवाल ये उस पैसे में मशीन आ रही है, आपकी मशीन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन लाने की व्यवस्था हमको करना पड़ेगा, यहाँ पर कूलर की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था। ये यहाँ बात पैसे की नहीं है, आप डॉक्टर की व्यवस्था करो। आप तो डॉक्टर यहाँ से ले आ रहे हो, उधर ले आ रहे हो, आप वार्ड बॉय को ले आ रहे हो, आप स्वीपर को वहाँ ले आ रहे हो, तो वाराणसी कल्याणी कटनी क्षेत्र की जनता, लालबाग की जनता कहाँ जाएगी? भगवान भरोसे की। कोरोना रिलीफ फंड एक सीमित माध्यम है क्षेत्र के लोगों को, लेकिन वाराणसी में बालाघाट के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बताओ, लालबाग लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कटंगी लोग, तिरोड़ी के लोग आ रहे हैं। सच बात है। सरकार का इसमें हमारे जिला प्रशासन का कोई सहयोग हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आम जनता से माफ़ी चाहते हैं कि हम ये कोविड सेंटर हम नहीं खोल पा रहे हैं। लेकिन इसकी सारी सुविधा हम सिविल हॉस्पिटल में करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। एक विधायक के तौर पे जो मेरी कुवत है, आम जनता के सहयोग से, हमारे जितने समाज सेवी है, सबके सहयोग से पूरी व्यवस्था हम सिविल हॉस्पिटल में करने का प्रयास करेंगे। सरकार को थोड़ी बहुत शर्म है, हमारे जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन को शर्म है कि यहाँ पर हमारे डॉक्टर वापस करें और हमारे वार्ड वार्ड जो है उनको वापस करें, ताकि आधे जिले की व्यवस्था हम यहाँ पर कर सकें। भैया देखिए स्थितियाँ तो आप देख ही रहे हैं, और चूँकि अभी केसेस आए ही जा रहे हैं, तो ये लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू की आवश्यकता है, इसलिए उसको 30 तारीख तक बढ़ाया गया है। ये कोविड हेल्थ सेंटर सर जो 12 दिनों की तैयारी चल रही है, अब कब तक अपने सोपान पर जाकर मरीजों को लाभ मिलेगा? देखिए बिस्तर लगाना और ये सब चीज़ों से कोविड सेंटर नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो पेशेंट अभी गंभीर अवस्था में आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों की तैयारी ये है कि एक तो संसाधन पहले हों, और संसाधन के बाद संसाधन का रिप्लेसमेंट जो आवश्यक है वो भी होता रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की समस्या से, चूँकि कई सारे लोग आप देख रहे हैं कि कई सारी जगह पर ऑक्सीजन की समस्या आ रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जब ऑक्सीजन की संपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी तभी हम लोग इस सेंटर को प्रारंभ करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि 10-12 दिन लगे, लेकिन 10-12 दिन का कारण ये था कि ये पूर्ण रूप से व्यवस्थित बन जाए, उसमें टॉयलेट्स का निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है कि फुल प्रूफ जब हो जाएगा ये, जब हम लोगों का ऑक्सीजन का व्यवस्था पर्याप्त हो जाएगा, जब हमें लगेगा कि ये चीज़ें अब मिल पाएंगी, तो अगले 2-3 दिन में मुझे उम्मीद है कि ये सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, और उसके बाद हम लोग इसे प्रारंभ करेंगे। कलेक्टर साहब, जिला विधायक महोदय खैरलानी वाराणसी क्षेत्र के जायसवाल जी आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, ये कहाँ तक हकीकत है? अब देखिए ये सब प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, और हम लोग सब मिलजुल करके साथ में कार्य कर रहे हैं। सर चिकित्सक और वार्ड बॉय के ले जाने की भी बात यहाँ से हुई थी कि जिला चिकित्सालय में वो सेवा दे रहे हैं वाराणसी के, तो देखिए जो भी आवश्यकता होगी इस कोविड सेंटर को चलाने के लिए, वो सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, उसमें मानव संसाधन भी सम्मिलित है। सर कुछ समझ में आ रहा था कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक की दूरियाँ हैं, या कोई रोड मैप चाहिए करके, ऐसा कुछ लग रहा है क्या आपने? देखिए जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच में दूरियाँ कोई नहीं थी। प्रशासन का काम है नियमानुसार कार्य करना, और वो हम लोग कर रहे हैं, और हमारे माननीय सभी जनप्रतिनिधि हमको सहयोग करते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है बालाघाट जिले में कि ऐसा कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं और सभी से सहयोग एक दूसरे को मिल रहा है। सर ऑक्सीजन को लेकर क्या स्थिति है बालाघाट जिले में? देखिए ऑक्सीजन का बालाघाट जिले में जितने बेड्स हैं उनमें ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से उपलब्ध करवाया जाता है, और कोशिश की जाती है कि ऑक्सीजन एडवांस में कम से कम 10 घंटे का स्टॉक अपने पास, 12 घंटे का स्टॉक बना रहे। धन्यवाद।